मैं आज खुश हूँ। बहुत शुक्रिया। अब मैं अगली करारदाद अकरम खान साहब की है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी करारदाद पढ़े। खामोश, ऑर्डर इन द हाउस। मेरे तस्वीर के अंदर माइक दे दें। खामोश, 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 ऑर्डर इन द हाउस। से गंदम लगाई जिसके नतीजे में किसानों को सुपर मार्केट में 2600 से 2800 गंदम बेचने पर मजबूर किया गया और उसकी सलान जो इमदादी कीमत थी वो 4000 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन किसानों को अब तक 2200 अरब रुपए का माली नुकसान उठाना पड़ा। उम्मीद पर आइंदा मालियाती साल के बजट में भी गंदम की खरीदारी के लिए कोई रकम न रखी गई है। ये किसानों के साथ खुला ज्यादती है। ये ऐवान मुतालबा करता है कि किसानों पर होने वाले जुल्म व सितम को फौरी रोका जाए, गंदम की खरीदारी का अमल बहाल किया जाए और मुनसफाना कीमत पर गंदम खरीदी जाए। किसानों के पास 22 अरब रुपए के नुकसान का फौरी अजाला किया जाए और उनको ये माली मदद या मुआवजा फराहम किया जाए। गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए एक मौसर पॉलिसी पैदा किया जाए ताकि किसानों का इस्तेसाल ना हो सके। इमरान खान जो अब इस पे वोटिंग जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है कि करारदाद अपोजिशन है। अब यासर गिलानी साहब जरा मुख्तसर कीजिए आपकी इंतकादत में। यासर गिलानी साहब असल में मैं बात करना चाहूँगा कि जो कॉमनवेल्थ की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है, 56 ममालिक के नुमाइंदा तंजीम है और उसने इस बात में मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे डाका डाला जाए। ये जो असम्बलियाँ, ये मकबूजा असम्बलियाँ है, ये जाली असम्बलियाँ है। आज मेहमानों की गैलरी में सलमान अकरम राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं मौका जान के उनसे गुजारिश करूँगा कि राजा साहब आप एक लेटर लिख के इन 56 ममालिक के एक एक सफीर को जाके मिले, उन्हें बताएं कि क्या आप भी मुलाकात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी या थियोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 17 सीटें वाले किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो वोट पे डाका नामंजूर है। इमरान खान के वोट पे डाका है, आम आवाम के वोट पे डाका है और हम इसको नहीं मानते हैं। इसके खिलाफ करारदाद शुक्रिया। अब अगली करारदाद फरक मोम साहब अपनी करारदाद, फरक मोम MP हमारे फरक मोम साहब अपनी करारदाद पढ़े। सर 47 की पैदावार फरक मोम साहब जब से ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पे मुसल्लत की गई है, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया गया है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी गई हैं और ये सिलसिला ताहत जारी है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जनाब अहमद खान बच्चर साहब, वकील पंजाब असम्बली जनाब अनसर हल साहब और जनाब इस्माइल सीला साहब, जुनेद अफजल शाही साहब, जनाब शाहिद जावेद साहब और राय मुर्तज़ा साहब इकबाल के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सख्त तरीन सजाएं दिए जाने पर शदीद इज़हार मज़म्मत करता है। इन सजाओं से ये साबित हो चुका है कि ये पाकिस्तान में लाकानूनियत कायम है। इन अरकान असम्बली के खिलाफ ये जुल्मात फैसला पाकिस्तान की अदलिया के इंसाफ में एक सवालिया निशान है। अब इस करारदाद पे वोटिंग कराई जाएगी। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है ये
करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई। सर माइक निकाल दीजिए। मलक फहद साहब हमारे MP हैं। मलक फहद साहब PD से कि मलक साहब अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करेंगे। मलक औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की तारीख में आने वाले तमाम शुरका बिलखुसूस हमारे जितने MPs यहाँ पर आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उससे बढ़ के मैं यहाँ पर इस अवामी असम्बली में ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो कुदरती आफत सैलाब की सूरत में और दीगर तबाहकारियों की सूरत में आई है उस पे हुकूमत वक्त की ये जो टिक टॉक गवर्नमेंट है ये जिस तरह से काम कर रही है और ज़ाती तशहीर पब्लिक मनी पे कर रही है वो काबिल मुज़म्मत है। मैं यहाँ पर स्पीकर साहब आपसे मुतालबा करता हूँ कि इनके हवाले से एक वाइट पेपर हमें जारी करना चाहिए जहाँ पर हमें ये बताना चाहिए कि जो लोग बेचारे सैलाब में तबाह हो चुके हैं कि जिनके मकान यहाँ पर लुट चुके हैं जो अपने माल सब लुटा चुके हैं उनकी मदद करने के बजाय ये मखसूस टोला जो फॉर्म 47 पे मुत्तफिक हुआ है आज वो यहाँ पर मरियम नवाज की क़यादत में टिकटॉक बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये काबिल मुज़म्मत है। और मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूँगा कि जब तक अडयाला जेल के अंदर वो मर्द कलंदर बैठा हुआ है जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे इस मुल्क में ऐसी आफात आती रहेंगी और ये नाजायज़ हुकूमत जब तक नहीं हटेगी ये कुदरती आफात इस मुल्क में आती रहेंगी। लिहाजा हम सबको मुत्तहद होके मुत्तफ़िक होके ये तहरीक इसी तरह जारी और सारी रखनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल के खून के आखिरी कतरे तक अपनी पूरी तवन्नाई सर्व करेंगे और खान साहब को जेल से बाहर निकाल के इस मुल्क का दोबारा इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। अगली करारदाद है इकबाल खटक साहब हमारे MP हैं। मेजर इकबाल खटक साहब सर, ये माइक हमारे मियां वाली से MP हैं जी। जी प्लीज सर जी खटक साहब अपनी करारदाद पढ़े। खटक साहब अपनी करारदाद जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। खामोश ऑर्डर इन द हाउस। इस असम्बली में करारदाद पेश करता हूँ। जब से ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी हवाम पर मुसल्लत की गई है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी जा रही हैं। मैं लिहाजा सूबाई असम्बली की पंजाब ईवान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर सेनेट पंजाब असम्बली के अहमद बचर साहब और दूसरे जो हमारे जितने भी साथी इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं उनके रिहाई का मुतालबा करती है और इनकी तमाम मुकदमात को जो कि बेबुनियाद बेसिस पे लगाई गई हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा करती है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है। फैसला हाँ वालों के हक में है। करारदाद मंजूर की जाती है। सर माइक दे दें। थैंक दे मोहतरम स्पीकर साहब ये अवाम मौजूदा पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियाँ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है जिनमें गवर्नर हाउस वज़ीर आला हाउस वज़रा के दफातर और ज़ाती तशहीर पर गैर मामूली अखराजात शामिल हैं जो पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल है। ये अवाम मुतालबा करता है कि गैर ज़रूरी और शाहाना अखराजात को फौरी तौर पर रोका जाए। नंबर 2 मुल्की माशी हालात के मुताबिक कफ़ियत शारी से अखराजात के लिए किए जाएँ। नंबर 3 ज़ाती तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और सरकारी वसाइल को अवामी फलाह पर खर्च किया जाए। ये अवाम हुकूमत से मुतालबा करता है कि अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए शफाफ और जिम्मेदाराना माली पॉलिसी अपनाई जाए। पेश करता हूँ रुकन पंजाब असम्बली कलीमुल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। जो इस करारदाद के हक में है जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो उसकी मुखालफत में है वो ना कहे। फैसला हाँ वालों के हक में है। फैसला हाँ वालों के हक में है। करारदाद को छोड़ की जाए। सर जी दे दे उधर
बेटा बॉर्डर में बात करना चाहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए एक तो मैं अलीमा आपी और उनके साथ जितने मेहमान और इमरान खान की बहनें आई हैं, मैं आपसे ये तवक्को करूंगा कि आप इसके बाद एक करारदाद पेश करें और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इस अवामी इजलास में आके उन्होंने इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। दूसरी बात जो मैं इस करारदाद के बारे में बात करना चाहता हूँ, इस मुल्क के वसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये दो खानदान हैं। इनका न पेट भर रहा है और न भरेगा। इन्होंने मुल्क के हर सोशल सेक्टर को, चाहे वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ सर्विसेज हो, वो यूटिलिटी कॉर्पोरेशन के लोग हों, उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये गुर्बत मुगाहों पे नहीं आए हैं, ये गरीब मुगाहों के ऊपर मुहिम पे चले हुए हैं। लेकिन स्पीकर साहब, ये अवामी इजलास इस बात का इरादा करता है कि इंशाल्लाह इनको इनके अपने मजलूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और अवामी राज इंशाल्लाह इमरान खान की तहरीक में, उनकी क़यादत में इस मुल्क में कायम होगा और अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए मंसूबे लाए जाएंगे। थैंक यू। माइक देने सर। अब हमारे जो शोहदा है बहुत ऊपर आ रहे की मग़फ़िरत की दुआ कराई जाएगी। शोहदा की मग़फ़िरत की दुआ कराई जाएगी। शेख इम्तियाज़ साहब, आप नाम बोल दें। तो ये वो लोग हैं जो जेलों के अंदर जिनकी शहादत हुई है, जब वो जेलों से रिहा होके और हेपेटाइटिस और इस जैसी बीमारियों को साथ लेके शहीद हुए हैं। सबसे पहले रिसेंटली हमारे गुजरावाला से मलक कासिम खोकर साहब वो 3 दिन पहले ही इलाज से शहीद हो चुके हैं। इसके बाद यूसुफ खान साहब हैं, ये 10/12/2023 को शहीद हुए, उन्होंने काफ़ी अर्सा जेल काटी। इसके बाद शेख लतीफ़ साहब, इनकी तारीख़ वफ़ात 27/4/2024, ये जेल में 8 महीने रहे। मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस से शहीद हुए, तारीख़ वफ़ात 20/5/2024, जेल में 11 महीने रहे। नदीम यासीन, तारीख़ वफ़ात 27/1/2024 और उनकी भी जेल से निकलते ही हार्ट अटैक से मौत हुई। अबद रफ़ीक साहब, तारीख़ वफ़ात 4/2/2024, इनकी भी किडनी फेल हुई जेल से रिहा होने के बाद। काजी गुजर साहब, तारीख़ वफ़ात 24/6/2024, इनको वहाँ से कैंसर हुआ जेल से, तो उनकी शहादत हुई, 10 महीने के जेल में रहे। अब्दुल आलम साहब, उनकी तारीख़ वफ़ात 13/4/2025, ये भी कैंसर वहाँ पे हुआ। इफ्तिखार जट साहब, तारीख़ वफ़ात 30/6/2025, हेपेटाइटिस से जहाँ बात हुए, उन्होंने 10 महीने जेल में निकाली। मैं सबके से आप दुआ करें एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफ़ा कुछ नहीं पढ़े। कभी नहीं जाता, इस खून का जो है या इलाही तू नहीं सिला देना है, इनकी कुर्बानियाँ कबूल फरमा और हमारे मुल्क के लिए आसानियाँ पैदा फरमा। खान सब बराबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद वाला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम पंजाब असम्बली के मशहूर एमपीए सेंट्रल पंजाब से आए हुए पीटीआई के टिकट होल्डर्स कारकुनान, आपको मेरी तरफ से और मेरी तमाम पार्लिमानी पार्टी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन अलीमा खानम साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान
तहरीके इंसाफ मौलाना अब्बास भट्टी साहब, हमारे सदर जनूबी पंजाब PTI मियाँ अकरम उस्मान साहब, हमारे लाहौर के सदर और तमाम MPs का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से, और उनको वेलकम करता हूँ कि जिस भरपूर तरीके से आज चौथा हफ्ता है हमारे ज़िम्मे जो हमारे हल्के के लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करनी है। जब हम वोट लेने गए थे हमारे से कोई शर्त के वादे नहीं लिए। हम आज भी ना हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम तो खुशी गमी में जाएं या कि हम तरक्याती कामों में जाएं या थाना कचहरी की सियासत करें। हर हल्के की आवाम की सिर्फ एक आवाज़ है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। मैं यहाँ पर अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा को मैं तमाम MPs को अलीमा आपा की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूँ कि आज चौथा हफ्ता है। चले वैसे बोल दो सर। फेस नजर नहीं आता, चेहरा नहीं आ रहा वैसे। हफ्ता है, आवाज में लचक डाले सर। ये ऑर्डर इन द हाउस। अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं, उनकी बात सुने। नजर नहीं आता। अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं, उनकी बात सुने। ठीक है, ऑर्डर इन द हाउस सर। अब ठीक है, ये चौथा हफ्ता है। हर हफ्ते हमारे MPs मेजॉरिटी के अंदर यहाँ पर आते हैं। आज ये पहली अवामी असेंबली थी जो हमने लगाई और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ अपने तमाम MPs की तरफ से कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती हर हफ्ते यहाँ पर हम निहायती काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों और बुजुर्गों, हमने असेंबली के अंदर असेंबली में जाकर इस फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है इनको चीख कर बताया। गंदम स्कैंडल से पहले चीख कर बताया, गंदम स्कैंडल से पहले कि आपने पहले गंदम इंपोर्ट की और अब आप किसान को डबो रहे हैं, इनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बारी आई चीनी की, उसके बाद सैलाब के अंदर को बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल इशू है। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है। सैलाब ने आना ही आना है, पर इन्होंने उसकी कोई पेशरफ्त, उसके लिए कोई इक़दाम न किए। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है, हमारा मकसद है हम आवाम की आवाज़ उठाएं, हम इमरान खान साहब की आवाज़ उठाएं, हम पार्टी के नजरिए की आवाज़ उठाएं। अगर हमारी असेंबली में कोई नहीं सुनेगा तो हम असेंबली के बाहर अवामी असेंबली लगाया करेंगे। निहायती काबिल एहतराम मेरे दोस्तों और भाइयों, हम में हर शख्स इस चीज़ को समझता है, आज कोई बड़े से बड़ा जागीरदार है, कोई बड़े से बड़ा सरमायादार है, कोई बड़े से बड़ा पीर है, सारे असेंबलियों में वो पहुंचे सिर्फ इमरान खान के नाम को। और हमसे ये पार्टी कुछ और तवक्को नहीं करती। वो नहीं कहती कि तुम सड़कों पर आकर वो खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ करो, इंतशार करो। ऑल दे वांट इज, सिर्फ पार्टी हमसे चाहती है कि हम मुत्तहिद होकर अडियाला के बाहर हर पेशी के ऊपर, हर मुलाकात के ऊपर हम लोग जहाँ इकट्ठे हों, हाई कोर्ट के अंदर खान की हर पेशी के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हों और इजहार यकजहती करें वहाँ पर। दोस्तों और भाइयों, आपने देखा
कि किस तरह यहाँ पर अडियाला में मेला लग गया है और ये मेला लगा रहेगा जब तक कि ये खान को रिहा नहीं करते। मैं एक बार फिर आप तमाम MPs का बिलखसूस अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का और नवाज भट्टी साहब का और तमाम MPs का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज चौथा हफ्ता है। आप हर हफ्ते हर किसी की 100 मजबूरियाँ होती हैं, फ्लड आए होते हैं, पर हमारी सबसे बड़ी मजबूरी याद रखिएगा सिर्फ इमरान खान है। थैंक यू जी।